हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद J09। आज का सेशन है मिशन आदित्य L1 और मिशन आदित्य L1 पे जितने भी महत्वपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में आप लोग को पूरी जानकारी दिया जाएगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि मिशन चंद्रयान 3 को हमारा प्यारा भारत 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाया और बीते कुछ दिन हुए नहीं कि फिर से आदित्य L1 को सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा जा रहा है। तो आदित्य L1 से जितने भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो में आपको पूरी तरह से बताया जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए चलते हैं। पेन ले लेता हूँ यार। मिशन है मिशन आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आदित्य L1 मिशन क्या है। तो आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य मिशन है और इसे लॉन्च करके भारत सौर वायुमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना चाहता है और इसके साथ ही वह कोरोना से बड़े पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के रस्सियों से भी पर्दा उठाना चाहता है। ठीक है, आदित्य L1 जो मिशन है ये भारत का पहला सूर्य मिशन है और इसे लॉन्च करके भारत जो है सूर्य के वायुमंडल यानी कि क्रोमोस्फेयर और कोरोना की गतिशीलता का अध्ययन करना चाहता है और इसके साथ ही वह कोरोना से जो बड़े पैमाने पर निकलती है ऊर्जा उसके रहस्यों का पर्दा उठाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 2, आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च होगा। तो भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण से किया जाएगा। ठीक है, 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से जो है इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसरो द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन क्या है। तो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। तो इतना सारा जानकारी होने के बाद जो है इसमें से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि क्रोमोस्फेयर क्या है और कोरोना क्या है। ठीक है, क्रोमोस्फेयर क्या है और कोरोना क्या है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। क्रोमोस्फेयर क्या है। तो क्रोमोस्फेयर सूर्य के वायुमंडल का मध्य परत होता है और यह प्रकाश मंडल के ऊपर और कोरोना के नीचे होता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम दोनों होते हैं। तो यहाँ पे इमेज के थ्रू देख सकते हैं सूर्य का जो इंटरनल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या है, तो ये जो है फोटोस्फेयर वाला एरिया है जिसको प्रकाश मंडल कहा जाता है और जस्ट फोटोस्फेयर के ऊपर में जो होता है क्रोमोस्फेयर होता है। क्रोमोस्फेयर को वर्णमंडल कहा जाता है और क्रोमोस्फेयर के जो ऊपर वाला एरिया होता है वो कोरोना। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला एरिया जो है ये इस वाले एरिया को कोरोना कहा जाता है। ठीक है, और कोरोना के बारे में जानते हैं। तो कोरोना सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को क्रीट या फिर कोरोना कहा जाता है। ठीक है, वर्णमंडल के परे जो वर्णमंडल के ऊपर होता है उसको कोरोना कहा जाता है या फिर क्रीट कहा जाता है। और यह जो पूर्ण सूर्यग्रहण होता है तो इस समय श्वेत वर्ण का होता है। श्वेत डालिया के पुष्प सदृश सुंदर लगता है। क्रीट अत्यंत विस्तृत प्रदेश है और प्रकाश मंडल के ऊपर इसकी ऊंचाई सूर्य के व्यास के कई गुना होता है। ठीक है, कोरोना का जो है यहाँ पे इमेज पूरी तरह से देख सकते हैं। ये वाला एरिया जो है पूरा फूल की डालिया जैसा लग रहा है और ये इस वाले जो एरिया को बोला जाता है कोरोना। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आदित्य L1 सूर्य से कितनी दूरी पर होगा। तो आदित्य L1 जो है पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित होगा। जो यह दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर की जो दूरी है यह पृथ्वी और सूर्य के बीच की विशाल विस्तार की मात्र जो है 1% होगा। लगभग सूर्य और पृथ्वी का जो दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आदित्य L1 सूर्य पर उतरेगा। इस है कि आदित्य L1 जो है सूर्य पर नहीं उतरेगा। इसके बजाय यह सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 के चारों ओर एक प्रभाव मंडल कक्ष में स्थापित हो जाएगा जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आदित्य L1 का मुख्य मिशन है सूर्य के वायुमंडल का व्यापक अध्ययन करना। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है, तो लैग्रेंज पॉइंट को हम लोग डिटेल से जानेंगे। लैग्रेंज पॉइंट को बोला जाता है लैग्रेंजियन बिंदु या फिर लाइब्रेशन बिंदु। ठीक है, 2 विशाल परिक्रमा करने वाले पिंडों के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के तहत छोटे दरमियान वाली वस्तुओं के लिए एक संतुलन बिंदु होता है। जैसे कि यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं ये जो है सूर्य है और ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी का अपना अपना जो है गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी का क्या है, अपना अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है और इन दोनों के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण का एक संतुलन बिंदु होता है उसको लैग्रेंजियन बिंदु कहा जाता है। जैसे कि हम लोग इमेज के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच में एक सरल रेखा खींची जाए और इसके बीच में कोई वस्तु रख दिया जाए तो सबसे पहले जो है इस वस्तु किधर जाएगा, मतलब कौन खींच पाएगा इसको। तो सूर्य का ज़्यादा बड़ा होता है, पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है, तो इसका जो है गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा है पृथ्वी की अपेक्षा। तो ये जो है सबसे पहले जो है इसको सूर्य खींच लेगा अपनी ओर। अगर इस वस्तु को धीरे धीरे पृथ्वी की ओर ले जाया जाए
ठीक है। इस वस्तु को धीरे धीरे पृथ्वी की ओर ले जाया जाए तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहां पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित करेगा। इसका मतलब जो है वहां से इस वस्तु को ना ही पृथ्वी खींच पाएगा और ना ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच पाएगा। तो उस वाले एरिया को जो है लैग्रेंजियन पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं पर जो है हमारा आदित्य L1 को लाकर यहाँ पे बैठाया जाएगा और यहाँ पर बिना ईंधन खर्च किए हुए सूर्य का अध्ययन करेगा, सूर्य का क्रोमोस्फेयर और कोरोना का अध्ययन करेगा, उसकी गतिशीलता को अध्ययन करेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो कुछ और क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? ठीक है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा लगभग जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड लगता है। यही जो 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड है, ये जो 4 साल में टोटल कैलकुलेट होकर एक लीप ईयर का निर्माण करता है, जो कि टोटल जो है 366 दिन का होता है एक लीप ईयर के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य क्या है? तो आदित्य L1 का मिशन जो है लैग्रेंजियन बिंदु L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। ठीक है, लैग्रेंजियन बिंदु जो है L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करेगा और यह सूर्य मिशन का नजदीक से निरीक्षण करेगा, इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। और महत्वपूर्ण यह है कि आदित्य L1 देश का पहला सौर क्रोनोग्राफ उपग्रह होगा, जिसे वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और विभिन्न अन्य भारतीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मिशन आदित्य L1 जो है ये क्या है? मिशन आदित्य L1 क्या है? तो आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष यान को सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूर्य किस चीज से बना हुआ है? तो सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम की एक विशाल तारा है जो अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी हुई है। सूर्य के कई क्षेत्र हैं जो कि आंतरिक क्षेत्र में कोर है और विकिरण क्षेत्र है और संवहन क्षेत्र शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सूर्य कितना बड़ा है पृथ्वी से? तो सूर्य जो है पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 151 मिलियन करोड़ है और सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा पिंड है। उसका व्यास लगभग कोई 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्या है? स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्या है? तो आदित्य L1 सूर्य के अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगा। इसका काम है सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा और यहाँ होने वाली प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी जुटाएगा और यह इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन है होने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। आदित्य L1 के क्या फायदे हैं? तो सूर्य की व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन जो है 7 वैज्ञानिक पेलोड उपकरण ले जाएगा और L1 के लिए विशेष सुविधाजनक बिंदु पर इसकी नियुक्ति के साथ अंतरिक्ष यान को बिना किसी ग्रहण के लगातार सूर्य को देखने का लाभ मिलेगा। ठीक है, इसमें जो है 7 पेलोड है। यह एक उपकरण है जो कि कोई भी अंतरिक्ष यान होता है जब अपने साथ कुछ ऑप्शनल सामान ले जाता है तो उसको पेलोड कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर अपने ईंधन के लिए कुछ एक्स्ट्रा ईंधन ले जा रहा है तो एक प्रकार का पेलोड कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मिशन आदित्य L1 किसने लॉन्च करेगा? ठीक है, किसने लॉन्च करेगा? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने आदित्य L1 की लॉन्चिंग की घोषणा कर दी है 2 सितंबर 2023 को। क्वेश्चन नंबर जो है 14 देखते हैं। PSLV की क्षमता क्या है? तो PSLV की क्षमता क्या है? तो सबसे पहले सफल होने के बाद अक्टूबर 1994 में जब उड़ान हुआ तो PSLV की क्षमता को लगातार 850 किलोग्राम बढ़ाया गया था, फिर 1600 ग्राम बढ़ाया गया 15 मई 2005 को दूसरी लॉन्च पैड SLP से अपनी 9वीं उड़ान में। और PSLV ने इसरो के रिमोट सेंसिंग उपग्रह 1560 किलोग्राम कार्टोसैट 1 और 42 किलोग्राम लॉन्च किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। PSLV कितना पेलोड ले जा सकता है? तो PSLV ने लगातार विभिन्न उपग्रहों के काम पृथ्वी की कक्षाओं में पहुंचाकर इसरो का वर्क हॉर्स का खिताब अर्जित किया है। यह 600 किलोमीटर की ऊंचाई के सूर्य की तुल्यकालिक ध्रुव कक्षाओं में 1750 किलोग्राम तक पेलोड ले जा सकता है PSLV। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। PSLV और GSLV का फुल फॉर्म क्या है?
ये दो प्रकार के होते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल प्रक्षेपण यान जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है PSLV और दूसरा होता है GSLV। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, आदित्य L1 कौन से रॉकेट से लॉन्च होगा। ठीक है, आदित्य L1 को कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, तो श्रीहरिकोटा से PSLV 57 रॉकेट के जरिए आदित्य L1 को लॉन्च करके पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 18, PSLV के कितने प्रकार हैं, तो PSLV के 6, 4, 2 सॉलिड रॉकेट स्ट्रैप्ड ऑन मोटर्स और कोर। अकेले संस्करणों जैसे कि 4 वेरिएंट के साथ इसे कॉन्फ़िगर किया जाएगा और वेरिएंट का चयन पेलोड भार और पूरी की जाने वाली कक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि आदित्य L1 मिशन लाइव लैग्रेंज पॉइंट क्या है। आदित्य L1 को सूर्य और पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन बिंदु के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में स्थापित करने की योजना है जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है और लैग्रेंज बिंदु में अंतरिक्ष में वे स्थान है जहां एक छोटी वस्तु को रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, आदित्य L1 मिशन लॉन्च डेट क्या है, तो पहला अंतरिक्ष आधारित सौर मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च होने की तैयारी है। क्वेश्चन नंबर 21, PSLV कितने वजन का होता है, तो PSLV 320 टन XL उत्थापन दरमियान के साथ 44 मीटर लंबा यान है। ठीक है, और वैकल्पिक ठोस द्रवनोदक चरणों से युक्त 4 चरण वाले यान के रूप में संरूपित है। पहला चरण जो है वो 139 टन ठोस नोदक का वहन करता है जिसे आमतौर पर भारी प्रदाय भारों के लिए 2, 4, 6 टन ठोस नोदक स्ट्रैप्ड ऑन मोटर द्वारा संवर्धित किया जाता है। ठीक है, तो टोटल जो है 21 क्वेश्चन था। आदित्य L1 से जितने भी जुड़े इंफॉर्मेशन थे मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।